ऊपर और आज जो करारदाद जमा करवाई गई है सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से, जो कल उनकी तरफ से लिखी गई, आज सेनेट सेक्रेटरीट को वो मौसूल हो चुकी है, उसके ऊपर दूसरी जमातें क्या राय रखती हैं? कल की करारदाद के हवाले से उसमें बात यह भी की गई है कि गैर आईनी, गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी वो करारदाद थी और सेनेट इस तरीके का कोई भी इकदाम नहीं उठा सकता। तो इसी पे बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब, बादिर नज़र में ये तासुर जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने जो इलेक्शन कमीशन के अंदर दरख्वास्त दी थी, उसी के तनाजुर में कुछ लोगों को राम किया गया और सेनेट के अंदर करारदाद पेश की गई और उस पर आशीर्वाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की भी है। तो क्या आप इसकी तायीद करते हैं या तरदीद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो इस मौक़िफ़ के मुद्दई हैं और ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। हम समझते हैं कि मौजूदा माहौल इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं है। आप इलेक्शन दे रहे हैं तो उसके साथ माहौल भी दे रहे हैं और हमारी क़यादत को बहुत सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। तो इससे पहले हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया तो इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। अब हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन अगर मुलतवी होता है तो हमारी दरख्वास्त में मुलतवी हो जाए, किसी को शहीद करके मुलतवी न कर दिया जाए। हमें सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। आप देखते हैं कि जहां मौलाना फजल रहमान साहब बिलोंग करता है वहां आए रोज़ धमाके होते हैं। उनको भी सरफराज मुफ्ती साहब जब वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने ख़त भेजा था कि आपको थ्रेट है, आप कैंपेन नहीं कर सकते। और अभी उनके बेटे मौलाना असद महमूद को ख़त मिला है कि आपको भी थ्रेट है, आप कैंपेन नहीं कर सकते। बाजावड़ के अंदर एक वाक़या हुआ और उसके अंदर हमारे 50 लोग शहीद हुए और 135 शदीद ज़ख्मी हुए और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पर बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ, वो अभी तक ज़ख्मी हैं। तो ये माहौल है, इस माहौल के अंदर हम कैंपेन किस तरह करेंगे? अगर लोग चाहते हैं कि हमारे मुफ्ती साहब आपके सबसे बड़े इत्तेहादी, आपके सबसे करीब तरीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी तर्जमान, उनके बड़े तो नहीं बोले, बिल्कुल उनकी तो ज़ुबान पे अभी तक कोई लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन उनकी जो तर्जमान है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, हर सूरत इलेक्शन होना चाहिए। आप अपने करीबी लोगों को तो समझा नहीं सके आज तक मौलाना साहब, तो बाकियों से आप क्या तवक्को करते हैं? मुझे नहीं लग रहा कि मरियम औरंगज़ेब अपनी ज़बान बोल रही है। हमारा इत्तेहादी तो है। वो किसकी ज़बान बोल रही हैं? हम पीडीएम में पीपल्स पार्टी के। वो किसकी ज़बान बोल रही हैं? ये बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों हमारे इत्तेहादी थे और हम पीडीएम में साथ रहे। लेकिन हमारी मुश्किल का उनके पास कोई हल हो तो बता देना। हमें एक मुश्किल तो दरपेश है। आपके लिए वोट ज़रूरी है, हमारे लिए मौलाना फजल रहमान साहब की जान अजीज है। हम तो इस पर सौदा नहीं कर सके। हम तो कारकुन हैं और हम कहेंगे कि भाई नहीं, गलत है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दो। जब हम टैक्स पेयर हैं तो फिर हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया जाता? सारे मसला तो ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दिए जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे मौजूद है। अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ होता है, मौलाना फजल रहमान के काफ़िले पर फायरिंग न होती तो फिर हम ज़्यादा शिद्दत से न कहते हैं। लेकिन ये कौन सा मान है कि फायरिंग भी हो रही है, बम धमाके भी हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है और कहा ये पत्थर पे लकीर है। तो ये कैसे पत्थर पे लकीर है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की ख्वाहिश है कि 8 फरवरी को हो तो फिर हमारा ये कहना हक बजाने में कि हमारा कोई कारकुन जख्मी हुआ या शहीद हुआ तो हम नुकसान का। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे पेशावर की हद तक इत्तेहाद कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके राशिद सोमरो साहब से मुलाकात कर चुके हुए हैं, एक मुलाकात हुई है। कहीं ना कहीं पे पीपल्स पार्टी भी आपके बड़े इत्तेहादियों में शामिल होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी कल इस इकदाम को गैर जमहूरी कह रही थी। वो कह रहे थे कि जमहूरियत के ऊपर शबखून मारने की कोशिश की गई है। आज बिलावल भुट्टो काजी फायज ईसा साहब को कह रहे हैं कि काजी साहब हम आपके साथ हैं, आप 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएं। किसी इत्तेहादी को आप मना नहीं पा रहे। बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन चाह रही हैं, अब वो इनकारी नहीं होती और फैसला यही आ जाता है, तो फिर जमीयत क्या करेगी? देखिए, हम लॉबिंग तो नहीं कर रहे ना, हम अपनी एक परेशानी बता रहे हैं। तो आप यहाँ बैठकर हमारी परेशानी को हल करें, हम मान लेंगे ना। यानी हम जिद तो नहीं कर रहे।
हम इसके साथ साथ मुश्किल के साथ भी तो जा रहे हैं। हमारे यहाँ टिकट कन्फर्म हो गए, कौमी सूबाई पर लोग लड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अपनी कैंपेन चला रहे हैं, यानी पीछे तो नहीं हटे। लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि अगर हमें ऐसा माहौल दिया जाए जो इलेक्शन के लिए मुनासिब हो तो अच्छा रहेगा। तमाम कार्नर्स को शामिल करके आप इलेक्शन करें और किसी कार्नर को ये एहसास ना हो कि हमारे बगैर इलेक्शन हो रहा है। तो ये हमारे बगैर हो रहा है। हम यहाँ मकबूल जमात है हमारी PK में और बलूचिस्तान में, और यहाँ हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम जाके कैंपेन करें। तो एक मुश्किल तो हमारी है। हमारी बहुत करीबी साथी हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो इस मुश्किल का हाल बता दें, और मुस्लिम नून वाले वो मुश्किल का हाल बता दें। यानी कोई नंबर स्कोरिंग तो नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन से तो नहीं भाग रहे हैं, आपको एक मुश्किल बता रहे हैं। यासिर और राना अजीम साहब, हमें जिंदा रहने का हक है। हमारी जिंदगी आप लोगों के लिए, हमने आपका पूरे कौम का साथ दिया है, हमारी जिंदगी को महफूज बनाएं। मुझे ये हक हासिल है कि मैं इत्मीनान से जलसे में जाऊं, वापस आऊं, मुझ पर कोई बम धमाका ना हो। तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सिक्योरिटी फोर्स वाले मुफ्ती साहब अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मौलाना साहब, इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है, हर एक शख्स इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सियासी है या गैर सियासी है, कोई भी शख्स है, वो इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जान सबकी इंतहाई कीमती है, हम सब के लिए दुआ गो हैं। तो आप क्यों नहीं फिर इस मामले पे, जब आपको पता है ये मामला है, और आप जो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर क्यों नहीं जाते? बाकी मामला पे आप पिटीशंस पे गए हैं, तो आपको जाइए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके जनाब कि ये मामलात हैं, या हमें सिक्योरिटी दें, तो यहाँ फिर हमें इलेक्शन जो है उसको उस वक्त तक मुलतवी करें। इस पर भी आपने अभी तक गए। देखिए राना साहब, ये तो आप टेक्निकल बातें बता रहे हैं ना कि आप वहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं। हम तो उसका वाकयाती पहलू बता रहे हैं कि भाई वाकया हो गया है, बाजौर के अंदर हमला हो गया है, खुदकुश आ गया है, मौलाना फजल रहमान के काफिले पे हमला हो गया है, हाफिज हमदुल्ला पे हमला हो गया है, और यहाँ टांग इस्माइल खान में एक हफ्ते के अंदर 10 धमाके हो रहे हैं। हम तो वाकयाती पहलू बता रहे हैं। अब आप टेक्निकल चीजों में क्यों उलझा रहे हैं? एक मसला तो मौजूद है ग्राउंड पर, उस मसले को हल किया जाए। मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से ही बात करनी है ना। एक वाकया तो बीबी का भी हो गया था, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कोई वाकयात हों, लेकिन बीबी के वाकये के बाद जब यकीन दहानी करवाई गई, 1 माह के बाद पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। अभी आपकी दरखास्त के बाद इलेक्शन कमीशन में DGI भी जाते हैं, 2 बार सेक्रेटरी जाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन वाले वजारत दिफा जाते हैं। तो आपने उनसे भी तो जवाब तलबी करनी है ना कि जहां आपने दरखास्त जमा करवाई थी तो उन्होंने आपको जवाबन क्या कहा हुआ है? देखो, आपने भी वही मिसाल दिया कि बीबी बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया, और बाद में ये बताया गया कि जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी था। जो लोग मौलाना फजल रहमान की जान को खतरे में डालकर इलेक्शन डालकर वो इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, मौखर करना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त है यार हम वैसे ही वो इलेक्शन मौखर कर देंगे, हमें ना मारा जाए। आप इलेक्शन कमीशन में आपने ये कहा है, क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको कोई जवाब मिला है? ये यासर पूछ रहे हैं। मैं इलेक्शन कमिश्नर खुद कहता है कि 2 सूबों में हालात मुवाफिक नहीं है। फिर उनसे कहा कि आप क्या करें? उन्होंने कहा हम दुआ करेंगे। ये तो उसको आया कि महीना अगर मौखर कर दे तो कौन सी कबाहत है, कौन सी आसमान टूट जाएगा? ऐसा नहीं है। हमें एहसास हो रहा है कि हमने कौम का साथ दिया, हमने मुल्क का साथ दिया, हमने आइन का साथ दिया। हम पर लोगों का दबाव कि आप जमहूरियत की बात क्यों करते हैं, आप जिहाद की बात क्यों नहीं करते? फिर ये मुश्किल के अंदर हमने कौम का साथ दिया, आइन का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, और अब हम गैर महफूज हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। नहीं मुफ्ती साहब, मैं आपकी तमाम बातें मानता हूँ, मैं भी खाकिम बदहन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें हमने पिछली कई दहाइयों से ऐसी सिक्योरिटी मामलात का सामना किया है, चाहे वो पेशावर वाला सानेहा हो या आपकी जमात के बेशतर अफराद शहीद हो जाएं, या फिर कुली तौर पे पाकिस्तान में कहीं भी कोई टारगेट का निशाना बना दिया जाए। फ़र्ज़ कर लें दुश्मन तो हर वक्त घात लगाए बैठा है, अगले 2, 4, 5 महीने भी यही सूरत हाल रहती है और थ्रेट लेटर्स मिलते रहते हैं, तो इलेक्शन को कब तक मुलतवी किया जा सकता है? वो सजेशन भी दे दें। हम कहते हैं भाई हालात जरा ठीक हो जाए, इलेक्शन करो। आप एक ही बात के रेट लगाएंगे। आप ही के सेनेटर हैं मुफ्ती साहब, आप ही के सेनेटर साहब जो हैं वो मेरे ही प्रोग्राम में कह के गए जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन स्टेट पे होने चाहिए। आपके सेनेटर हैं, आपके जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर हैं, हमारे प्रोग्राम में कह के गए। कामरान मुर्तजा साहब कह गए हैं जी।
हमारी पार्टी का ये मौकफ नहीं है, उनका जाती मौकफ होगा और मैं उनसे उलझना भी नहीं चाहता। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये अगर 1 महीना लेट हो जाए और हमें जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, हमें जिंदा रहने का हक तो है ना, इसमें क्या कबाहत है, कबाहत बताइए। कबाहत, जिंदा रहने का हक तो सभी के पास है, मैं कबाहत की बात ही नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ सिंपल आपसे सादा अल्फाज में ये पूछा है कि आप बता दें कि कितना अरसे तक डिले किया जा सकता है। जिस तरीके से आइन में गुंजाइश है कि वक्त मुकर्रा पे अगर कोई चीज़ नहीं होती तो उसको डिले किया जा सकता है। अब डिले करके हम 8 फरवरी तक लेके आए हैं, अब ये मसाइल हैं तो कितना और किया जा सकता है, वो सजेशन पूछिए आपसे, मैं तो कुछ थोप ही नहीं रहा हूं। चलो हम सजेशन देते हैं, ज्यादा डिले ना करें, 1 महीना कर ले, 8 मार्च कर ले, इसमें क्या कबात। ओके जी, आपकी बात मान ली हमने मान ली। मानना तो इलेक्शन कमीशन ने है, हम आपके साथ खड़े हैं कि हम चाहते हैं मुल्क में अमन हो, हम चाहते हैं दहशत गर्दी का खात्मा हो, हम सब यही चाहते हैं। हमें इस मुल्क के हर सियासतदान हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ है, चाहे वो किसी भी सियासी, हर शहरी अजीज़ है। एक चीज़ है, मौलाना साहब ने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा तनकीद इस वक्त के वज़ीर आज़म साहब पे की, मौलाना साहब ने, फिर तो वो उस वक्त तक वही वज़ीर आज़म होंगे। बेशक हो, लेकिन तनकीद का माना तो ये नहीं कि हम दुश्मन समझते हैं। अभी उनकी जिम्मेदारी है, इंतजामी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो ये चीजें वो ठीक करें। नहीं, उनके नीचे रेंजर्स है, पुलिस है, उनसे कह दें कि भाई वो क्या इलेक्शन हम कुछ अभी इलेक्शन में 1 महीना 2 दिन है, 1 महीना 2 दिन इलेक्शन में, क्यों ना मिलकर इस दहशत गर्दी के हाथमे में सारी कौम मिलकर अपना किरदार अदा करे और दहशत गर्दों को शिकस्त दें, उनको हम फतह ना दें इलेक्शन मुलतवी करके। मैं कहता हूँ देखो, अपनी अपनी राय, आप तो कहते मुलतवी करेंगे तो वो कामयाब होंगे, हम तो कहते हैं तो 8 तारीख फरवरी को होंगे तो वो कामयाब लोग, हमें छोड़ा नहीं जाएगा, या जो लोग जाए उनको मार देंगे, वो तो फिर भी कामयाब हो जाएंगे। उनकी कामयाबी 8 फरवरी को है, उनकी कामयाबी 8 मार्च को नहीं है। 8 मार्च को उनकी कामयाबी नहीं है तो क्या, अच्छा चलें, आप कहते हैं कि 1 महीने बाद हो जाएगा ठीक, तो वो प्लान तो कोई दिया होगा ना। मेरा सवाल फिर वही है, इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब तो दिया होगा, क्योंकि DGIB ने तमाम तर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई थी कि आपकी मतलूबा जो तादाद है हम फराहम कर देंगे। क्या उधर से कोई इशारा है, आप यही बता दें फिर कि 1 महीने की जो बात आप आगे की कर रहे हैं, हमें भी तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हम भी तो किसी को पैगाम दे सकते हैं कि पाकिस्तान कुली तौर पर महफूज हो जाएगा उस तारीख को। इलेक्शन कमीशन की तो बात ही नहीं रही ना, वो उनको तो बुलाकर रात को दरवाजा खोलकर कहा कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। उन्होंने ऐसा किया और कहा ये पत्थर पर लकीर है। देखो, अल्लाही कानून नहीं होता जो पत्थर पर लकीर होता है, ये बंदों का बनाया हुआ कानून और शेड्यूल होता है, इसके अंदर आगे पीछे हो सकता है। इतना जुल्म नहीं करो, इतना करो जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना क्यों करते हो जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।